हर महान यात्रा एक सवाल से शुरू होती है। एक ऐसा सवाल जो बाकी दुनिया से अलग होता है। हर इंसान चाहता है कि वो दुनिया में कुछ बड़ा करे, कुछ ऐसा जो लोगों को याद रहे। पर ज्यादातर लोग वही करते हैं जो बाकी सब कर रहे होते हैं। वे भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं और भीड़ कभी इतिहास नहीं लिखती। लेकिन कभी कभी कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो दुनिया को वैसे नहीं देखता जैसे सब देखते हैं। वो सवाल पूछता है, अगर मैं कुछ पूरी तरह नया बनाऊं तो? वो उस जगह पर संभावना देखता है जहां बाकी लोग रुकावट देखते हैं। वो दूसरों के पदचिन्हों पर नहीं चलता, वो अपना रास्ता खुद बनाता है। और जब वो ऐसा करता है तो वो दुनिया को 0 से 1 तक ले जाता है। कभी सोचा है, जब दुनिया आगे बढ़ती है तो क्या वो सिर्फ नकल करके बढ़ती है, या फिर कोई ऐसा इंसान होता है जो कुछ नया सोचता है, जो 0 से 1 तक पहुंचता है? यही सवाल है 0 to 1 का मूल विचार। ये किताब सिर्फ बिजनेस, स्टार्टअप या पैसे कमाने की कहानी नहीं है, बल्कि ये सोचने का एक नया तरीका सिखाती है। लेखक पीटर थील, जो पेपैल के को-फाउंडर हैं, कहते हैं कि असली प्रगति तब होती है जब हम कुछ नया बनाते हैं जो पहले कभी नहीं था, यानी 0 से 1 तक का कदम। दुनिया में बहुत लोग हैं जो पहले से बने रास्तों पर चलते हैं, लेकिन जो रास्ता कभी किसी ने नहीं बनाया, उसे बनाने की हिम्मत रखने वाला व्यक्ति ही इतिहास रचता है। पीटर थील कहते हैं, डूइंग व्हाट वी ऑलरेडी नो हाउ टू डू टेक्स द वर्ल्ड फ्रॉम 1 to n, बट डूइंग समथिंग न्यू टेक्स द वर्ल्ड फ्रॉम 0 to 1। यानी जो काम पहले से मौजूद है उसे और अच्छा करना 1 से n तक का विकास है, लेकिन कुछ पूरी तरह नया बनाना 0 से 1 तक का कदम है, और वही सच्ची नवाचार की शुरुआत है। ये किताब आपको सिखाती है कि कैसे नए विचारों को खोजा जाए, भीड़ से अलग सोचा जाए, और कैसे प्रतिस्पर्धा से बाहर निकलकर एक अद्वितीय भविष्य बनाया जाए। ये सिर्फ एंटरप्रेन्योर्स के लिए नहीं है, बल्कि उन सभी के लिए है जो अपने जीवन में नया बनाना चाहते हैं। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं, जहां हम 0 से 1 की ओर बढ़ेंगे। एक ऐसी यात्रा जो आपके सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल देगी। तो चलिए अब शुरू करते हैं 0 to 1 का पहला अध्याय। अध्याय 1, भविष्य का निर्माण, द चैलेंज ऑफ द फ्यूचर। भविष्य, ये शब्द सुनते ही हमारे मन में अनगिनत कल्पनाएं तैरने लगती हैं। कोई भविष्य को उज्जवल मानता है, कोई उसे अनिश्चितता से भरा डरावना रास्ता मानता है। लेकिन असली सवाल यह है, क्या हम भविष्य को देखने जा रहे हैं या हम उसे बनाने जा रहे हैं? पीटर थील कहते हैं, भविष्य कोई ऐसी चीज नहीं जो अपने आप घटेगी। ये वो है जिसे हम अपने विचारों, साहस और नवाचार से निर्माण करते हैं। और यही इस अध्याय का मूल है, द चैलेंज ऑफ द फ्यूचर, भविष्य को गढ़ने की चुनौती। अगर हम बीते 100 सालों पर नजर डालें तो मानवता ने अद्भुत प्रगति की है। हमने घोड़ा गाड़ी से लेकर हवाई जहाज तक का सफर तय किया। कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल, सबने हमारी दुनिया बदल दी। लेकिन अब सवाल यह है, क्या आने वाले 100 सालों में भी इतनी ही तेजी से बदलाव होगा, या हमने नवाचार की गति को धीमा कर दिया है? पीटर थील कहते हैं, आज की दुनिया हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस में फंसी है, यानी जो चीज पहले से मौजूद है हम उसकी नकल कर रहे हैं। लेकिन असली प्रगति होती है वर्टिकल प्रोग्रेस, जहां हम कुछ नया बनाते हैं, यानी 0 to 1 की छलांग। सोचिए, जब भारत में पहला मोबाइल फोन आया था तो वो 1 to n नहीं था, वो 0 to 1 था, क्योंकि उसने इंसान के संवाद का तरीका ही बदल दिया। पेपैल, गूगल, फेसबुक, स्पेसएक्स, ये सब कंपनियां 0 to 1 सोच का परिणाम है। इन लोगों ने नकल नहीं की, उन्होंने भविष्य बनाया। पीटर थील कहते हैं, हर महान कंपनी की शुरुआत एक रहस्य से होती है, एक ऐसा सच जिस पर बाकी दुनिया यकीन नहीं करती। यानी जब आप कुछ ऐसा सोचते हैं जो दुनिया को असंभव लगता है, तो आप भविष्य के निर्माता बन जाते हैं। अब सवाल उठता है, हम भविष्य को कैसे परिभाषित करें?
थील के अनुसार भविष्य दो प्रकार का होता है। एक डेफिनेट फ्यूचर, स्पष्ट भविष्य, जहां लोग जानते हैं कि वे क्या बनाना चाहते हैं। उनके पास एक योजना होती है। जैसे 1950 से 70 के दशक में जब अमेरिका और सोवियत यूनियन दोनों अंतरिक्ष तक पहुंचने की योजना बना रहे थे। वो एक स्पष्ट भविष्य का दौर था। दो इंडेफिनिट फ्यूचर, अस्पष्ट भविष्य, जहां लोग मानते हैं कि कुछ तो अच्छा होगा परंतु कोई ठोस दिशा नहीं होती। आज की दुनिया इसी अनिश्चित सोच में जी रही है। हर कोई आशा करता है कि कोई तकनीक, कोई स्टार्टअप या कोई सरकार भविष्य को बेहतर बनाएगी, लेकिन योजना किसी के पास नहीं है। पीटर थील इस सोच को चुनौती देते हैं। वे कहते हैं, अगर हम भविष्य को महान बनाना चाहते हैं तो हमें योजना बनानी होगी। भविष्य अपने आप नहीं बनता, उसे बनाते हैं वे लोग जो स्पष्ट दृष्टि रखते हैं। जब आप किसी विचार पर काम करते हैं तो दो रास्ते होते हैं, या तो आप भीड़ का हिस्सा बने या आप भविष्य का निर्माता बने। थील कहते हैं, कॉम्पिटिशन इज फॉर लूजर्स, यानी जो लोग सिर्फ दूसरों से प्रतिस्पर्धा करते रहते हैं वे कभी कुछ नया नहीं बना पाते। जो लोग नए रास्ते बनाते हैं वे प्रतिस्पर्धा से ऊपर उठकर वैल्यू बनाते हैं। अब सोचिए, जब कोई कंपनी बाजार में उतरती है और कहती है हम भी बाकी कंपनियों जैसे हैं, बस थोड़ा बेहतर, तो वो पहले से भरे हुए समुद्र में एक और नाव डाल रही है। लेकिन जब कोई कंपनी कहती है हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जो पहले कभी किसी ने नहीं किया, तो वो नया समुद्र बनाती है। यही है 0 to 1 की सोच। पीटर थील आगे कहते हैं, हमारा उद्देश्य सिर्फ जीवित रहना नहीं होना चाहिए, बल्कि भविष्य को बेहतर बनाना होना चाहिए। एक सफल एंटरप्रेन्योर वो नहीं जो बाजार में मौजूद चीज को कॉपी करता है, बल्कि वह है जो एक नया बाजार बनाता है। कल्पना कीजिए, अगर स्टीव जॉब्स ने कहा होता चलो हम भी एक और कंप्यूटर कंपनी खोलते हैं, तो एप्पल कभी जन्म नहीं लेता। लेकिन उसने कहा हम इंसान और तकनीक के बीच एक नई दुनिया बनाएंगे। वह 0 to 1 की सोच थी। इसी तरह जब एलोन मस्क ने स्पेस एक्स शुरू की तो उसका लक्ष्य रॉकेट बनाना नहीं था, बल्कि मानवता को अंतरिक्ष में स्थायी रूप से बसाना था। यह है स्पष्ट भविष्य की दृष्टि। थील हमें चुनौती देते हैं, क्या आपके पास ऐसा कोई विचार है जो बाकी दुनिया को पागलपन लगे पर आपको उसमें भविष्य दिखता है? अगर हां, तो वही विचार आपके जीवन का 0 to 1 क्षण हो सकता है। ये अध्याय हमें ये एहसास कराता है कि भविष्य सिर्फ आने वाली तारीख नहीं है, बल्कि एक दिशा है जिसे हम अपने विचारों और कार्य से निर्धारित करते हैं। हर महान व्यक्ति, हर महान कंपनी भविष्य का इंतजार नहीं करती, वो उसे निर्माण करती है। अगर आप दुनिया को बदलना चाहते हैं तो दूसरों से आगे नहीं बढ़िए, बल्कि एक नया रास्ता बनाइए। यही 0 to 1 का पहला सिद्धांत है। नवाचार की शुरुआत भविष्य को देखने से नहीं, बल्कि भविष्य को बनाने से होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अध्याय 2, नए विचार बनाना। साल 1999, इंटरनेट की दुनिया अपने चरम पर थी। हर जगह एक ही बात थी, नया युग, डिजिटल क्रांति, ऑनलाइन भविष्य। लोगों को लगा कि बस अब सब कुछ बदलने वाला है। हर कंपनी जो अपने नाम के साथ .com लगा रही थी, उसका शेयर आसमान छू रहा था। दुनिया में एक पागलपन था, .com बूम का पागलपन। पीटर थील उस समय पेपैल बना रहे थे। वे इस उन्माद के बीच में ही थे जहां हर स्टार्टअप करोड़ों डॉलर की फंडिंग पा रहा था, भले ही उनके पास कोई वास्तविक बिजनेस मॉडल नहीं था। लोग सोच रहे थे भविष्य तो इंटरनेट का है, तो जो भी इंटरनेट पर है वो अपने आप सफल होगा। लेकिन फिर आया 2000 का साल और .com बुलबुला फूट गया। सैकड़ों कंपनियां रातों रात बंद हो गई, लाखों निवेशक बर्बाद हो गए। पीटर थील कहते हैं, वो साल हमें एक गहरी सीख देकर गया। भीड़ का अनुसरण करना सबसे बड़ा जोखिम है, क्योंकि जब सब एक ही दिशा में भाग रहे होते हैं तो बहुत कम लोग ये सोचते हैं कि वो दिशा सही भी है या नहीं। जब बुलबुला फूटा तो दुनिया ने 4 बड़ी गलतियां पहचानी।
थील इन गलतियों को .com लेसन्स कहते हैं, पर असली बात यह है कि हमने इन गलतियों से उल्टी सीख ले ली। आइए सुनते हैं कि वो 4 गलतियां क्या थी और हमने उनसे क्या सीखा जो हमें नहीं सीखना चाहिए था। लेसन 1, मूव स्लो एंड टेक स्मॉल स्टेप्स। .com युग में हर कोई कह रहा था, तेज चलो, बड़ा करो, जल्दी अमीर बनो। जब सब गिर गए तो लोगों ने कहा, देखा, जल्दीबाजी मत करो, छोटा सोचो, सुरक्षित खेलो। लेकिन थील कहते हैं ये सीख आधी अधूरी है, क्योंकि धीरे चलने से नवाचार नहीं रुकता, बल्कि आत्मविश्वास रुक जाता है। सही तरीका ये नहीं कि आप डरकर रुक जाए, बल्कि आप सोच समझकर स्पष्ट दिशा में आगे बढ़े। लेसन 2, डोंट प्लान, योजना मत बनाओ। लोगों ने कहा, भविष्य अनिश्चित है, इसलिए योजना बनाना बेकार है। लेकिन थील कहते हैं, अगर आप योजना नहीं बनाते तो आपका भविष्य भीड़ तय करेगी, आप नहीं। हर महान कंपनी एक स्पष्ट विजन से जन्म लेती है, ना कि संयोग से। लेसन 3, डोंट फोकस ऑन सेल्स, जस्ट बिल्ड द प्रोडक्ट। .com युग में सभी कह रहे थे, प्रोडक्ट अच्छा है तो वो अपने आप बिकेगा। लेकिन थील कहते हैं, इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। एप्पल, टेस्ला, फेसबुक, इन सभी ने बेहतरीन प्रोडक्ट के साथ बेहतरीन मार्केटिंग भी की। नवाचार का मतलब ये नहीं कि लोग खुद आकर आपका उत्पाद खोज लेंगे। आपको उन्हें समझाना, दिखाना और विश्वास दिलाना पड़ता है। लेसन 4, डोंट कॉम्पीट, फोकस ऑन नीश। .com क्रैश के बाद लोगों ने कहा, बड़ी कंपनियों से मत भिड़ो, छोटे बाजार पर फोकस करो। लेकिन थील कहते हैं, सिर्फ छोटा सोचना भी एक गलती है। आपको छोटा शुरू करना चाहिए, लेकिन बड़ा सपना रखना चाहिए। Amazon ने शुरुआत सिर्फ किताबों से की थी, पर आज वो दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी है। शुरुआत छोटी थी, पर सोच 0 to 1 वाली थी। पीटर थील कहते हैं, हमने .com युग से 4 बातें गलत सीख ली। धीरे चलो, योजना मत बनाओ, बेचो मत, छोटा सोचो। और यही 4 बातें आज ज्यादातर लोग दोहरा रहे हैं। थील कहते हैं, हर विफलता हमें सिखाती है, पर हमें यह देखना चाहिए कि वो सही सबक सिखा रही है या नहीं। .com क्रैश के बाद लोग जोखिम से डर गए, जबकि उन्हें अज्ञानता से डरना चाहिए था। जोखिम तब होता है जब हम जानते नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारे पास एक स्पष्ट विचार है तो वही जोखिम एक अवसर बन जाता है। पेपैल ने भी उसी समय शुरुआत की थी। थील कहते हैं, हम जानते थे कि इंटरनेट में भविष्य है, पर हमने अंधाधुंध नहीं दौड़ा। हमने पूछा, इंटरनेट पर असली मूल्य कहां बनाया जा सकता है? पेपैल का जवाब था, ऑनलाइन पेमेंट्स में। और वही 0 to 1 का क्षण था। यह अध्याय हमें याद दिलाता है कि विफलता भी एक शिक्षक होती है, पर वो तभी सिखाती है जब हम सही सवाल पूछें। पीटर थील का संदेश साफ है, भीड़ कभी भविष्य नहीं बनाती, भीड़ सिर्फ वर्तमान को दोहराती है। अगर आप 0 to 1 की सोच अपनाना चाहते हैं तो आपको भीड़ से अलग सोचना होगा। कभी कभी इसका मतलब होता है सबके विपरीत दिशा में चलना। जब पूरी दुनिया किसी एक ट्रेंड के पीछे भाग रही हो तो रुकिए, सोचिए, क्या आप भी वही कर रहे हैं जो सब कर रहे हैं, या आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो भविष्य बदलेगा? क्योंकि जो लोग नकल करते हैं वे इतिहास पढ़ते हैं, और जो लोग नया सोचते हैं वे इतिहास लिखते हैं। अध्याय 3, प्रतियोगिता बनाम एकाधिकार। ऑल हैप्पी कंपनीज आर डिफरेंट। एक गहराई भरा अध्याय जो आपकी व्यापार, सोच और जीवन दृष्टि को पूरी तरह बदल देगा। ये अध्याय बताएगा कि क्यों प्रतिस्पर्धा जीतने से बेहतर है। एक ऐसा क्षेत्र बनाना जहां कोई प्रतिस्पर्धा हो ही नहीं। दुनिया का हर इंसान सफलता चाहता है, हर कंपनी चाहती है कि वो सबसे आगे हो, हर उद्यमी सोचता है कि वो बाकी सबको पीछे छोड़ देगा। पर क्या आपने कभी सोचा है, क्या सचमुच जीतने का मतलब है प्रतिस्पर्धा करना? पीटर थील कहते हैं, कॉम्पिटिशन इज फॉर लूजर्स, यानी
प्रतियोगिता मूर्खों के लिए है। पहली बार सुनने में ये बात अहंकार जैसी लगती है, लेकिन जब आप इसे गहराई से समझते हैं तो ये व्यवसाय और जीवन का सबसे बड़ा रहस्य बन जाती है। पीटर थील समझाते हैं, हम बचपन से सिखाए जाते हैं कि प्रतिस्पर्धा अच्छी होती है। स्कूल में क्लास में टॉप करो, कॉलेज में सबसे अच्छा बनो, नौकरी में दूसरे से तेज दौड़ो। लेकिन इस दौड़ का अंत कहाँ है? प्रतियोगिता हमें इतना व्यस्त कर देती है कि हम सोचना ही भूल जाते हैं। हम सिर्फ वही करते हैं जो बाकी सब कर रहे होते हैं, थोड़ा बेहतर, थोड़ा तेज, पर कुछ नया नहीं। पीटर थील कहते हैं, जो लोग दूसरों से आगे निकलने में व्यस्त हैं, वे कभी ये नहीं सोच पाते कि क्या उन्हें वही रास्ता चलना भी चाहिए था या नहीं। अब सोचिए, गूगल, एप्पल, फेसबुक, अमेज़न, इन कंपनियों के बीच क्या समानता है? क्या उन्होंने किसी से प्रतिस्पर्धा करके सफलता पाई? नहीं, उन्होंने अपना क्षेत्र खुद बनाया। गूगल ने सर्च इंजन में ऐसा एल्गोरिदम बनाया जो बाकी सबसे अलग था। एप्पल ने तकनीक में नहीं, अनुभव में जीत हासिल की। फेसबुक ने कनेक्टिविटी का ऐसा नेटवर्क बनाया जो पहले किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। पीटर थील कहते हैं, हर खुशहाल कंपनी अलग होती है और हर असफल कंपनी एक जैसी, क्योंकि सफल कंपनी ने एक ऐसा रहस्य खोजा होता है जो बाकी दुनिया ने नहीं देखा। वो अलग खेल खेल रही होती है। अब आइए समझते हैं कि मोनोपोली यानी एकाधिकार का असली अर्थ क्या है। हमने हमेशा सुना है मोनोपोली बुरी चीज है, क्योंकि ये दूसरों को मौका नहीं देती, कीमतें बढ़ाती है और बाजार को नियंत्रित करती है। लेकिन थील कहते हैं, सच्चा एकाधिकार वो नहीं जो दूसरों को दबाए, बल्कि वो जो इतना अलग और बेहतर हो कि कोई उसके जैसा बना ही न सके। एकाधिकार का मतलब है आपका ऐसा उत्पाद या सेवा जो दूसरों से गुणवत्ता, मूल्य और अनुभव में कई गुना बेहतर है। गूगल का उदाहरण ले, क्या कोई और सर्च इंजन गूगल जैसा परिणाम देता है? नहीं, क्योंकि उसने एक ऐसा उत्पाद बनाया जो 0 to 1 था, किसी की नकल नहीं, पूरी तरह नया। पीटर थील कहते हैं, मोनोपोलीज आर द कंडीशन ऑफ एवरी सक्सेसफुल बिजनेस, यानी हर सफल बिजनेस की नींव किसी न किसी रूप में एकाधिकार पर टिकी होती है। वो एक ऐसा मूल्य बनाती है जो किसी और के पास नहीं होता। अब सवाल है, एकाधिकार बनता कैसे है? थील 4 स्तंभ बताते हैं जिन पर कोई भी महान कंपनी खड़ी होती है। एक प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी जो दूसरों के पास नहीं है और जिसे नकल करना मुश्किल है, जैसे गूगल का सर्च एल्गोरिदम या एप्पल का सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इकोसिस्टम। 2 नेटवर्क इफेक्ट्स, जितने ज्यादा लोग जुड़ते हैं उतना ही उत्पाद बेहतर बनता है, जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप। 3 इकोनॉमीज ऑफ स्केल, जब आप बड़े पैमाने पर काम करते हैं तो आपकी लागत घटती है और प्रतिस्पर्धी पीछे छूट जाते हैं। 4 ब्रांडिंग, एप्पल, टेस्ला, नाइकी। ये सिर्फ प्रोडक्ट नहीं है, ये भावनाएं हैं। लोग इन्हें खरीदते नहीं, इनसे जुड़ते हैं। थील कहते हैं, अगर आपके पास इनमें से एक भी गुण है तो आप प्रतिस्पर्धा से ऊपर उठ सकते हैं, और अगर चारों हैं तो आप अपने क्षेत्र में एकाधिकार के राजा हैं। लेकिन यहां एक गहरी बात है, एकाधिकार का मतलब सिर्फ बड़ा होना नहीं, बल्कि अद्वितीय होना है। आप किसी भी स्केल पर हो, अगर आप वो कर रहे हैं जो कोई और नहीं कर सकता तो आप एकाधिकार में हैं। अब सोचिए अपने जीवन के बारे में। क्या आप किसी ऐसी चीज पर काम कर रहे हैं जिसमें आपकी अद्वितीय पहचान है, या फिर आप भी भीड़ का हिस्सा है जो एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रही है? पीटर थील कहते हैं, एक महान जीवन एक महान कंपनी की तरह ही होता है। वो प्रतिस्पर्धा में नहीं बनता, वो अलग सोच में बनता है। अगर आप दूसरों से बेहतर बनने की कोशिश करते हैं तो आप सीमित हैं, पर अगर आप कुछ ऐसा बनाने की कोशिश करते हैं जो पहले कभी नहीं था तो आप असीमित हैं। यही है 0 to 1 की असली सोच। अगला अध्याय और भी गहरा है। अध्याय 4, मूल्य निर्माण का रहस्य, द आइडियोलॉजी ऑफ कंपटीशन। एक ऐसा अध्याय
जो सिखाता है कि प्रतियोगिता हमें आगे नहीं बढ़ाती, बल्कि नवाचार की असली दिशा से भटका देती है। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां कंपटीशन को पूजनीय माना जाता है। हर बच्चा ये सुनकर बड़ा होता है, जीवन एक प्रतियोगिता है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या जीवन सिर्फ एक दौर है जहां बस तेज भागने वाले जीतते हैं? पीटर थील कहते हैं, प्रतियोगिता एक विचारधारा बन चुकी है, एक ऐसी सोच जिसने हमारी रचनात्मकता को बांध रखा है। आज लोग क्या नया बनाया जाए नहीं सोचते, बल्कि किसे हराया जाए यही सोचते हैं। पर असली मूल्य तब बनता है जब आप दूसरों को हराने की कोशिश नहीं, बल्कि कुछ नया बनाने की कोशिश करते हैं। थील कहते हैं, हमारी शिक्षा प्रणाली ही हमें प्रतिस्पर्धा के जाल में फंसा देती है। स्कूल में टॉप करने की दौड़, कॉलेज में ग्रेड्स की लड़ाई, नौकरी में प्रमोशन का संघर्ष, हर जगह एक ही पैटर्न है, किसी और से बेहतर बनो। पर इस पूरी प्रक्रिया में हम कभी ये नहीं सोचते, क्या हम सही दिशा में भी बढ़ रहे हैं? पीटर थील कहते हैं, प्रतियोगिता हमें इतना व्यस्त कर देती है कि हम सोच ही नहीं पाते कि हम क्या चाहते हैं। और यही सबसे बड़ा नुकसान है, क्योंकि जो लोग दूसरों से आगे निकलने में व्यस्त होते हैं, वो कभी भविष्य की रचना नहीं कर पाते। कल्पना कीजिए, अगर न्यूटन सिर्फ किसी और वैज्ञानिक को हराने के लिए शोध कर रहे होते तो शायद गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत कभी नहीं आता। अगर एडिसन सिर्फ प्रतिस्पर्धा में होता तो वो बल्ब नहीं, बस एक और बेहतर लैंप बनाता। नवाचार तब जन्म लेता है जब मनुष्य दूसरों को हराने नहीं, बल्कि भविष्य को बनाने की सोच रखता है। पीटर थील कहते हैं, हम जितना ज्यादा प्रतिस्पर्धा करते हैं, उतना ही कम हम नवाचार करते हैं। ये विरोधाभास है, क्योंकि जो हमें सफलता का रास्ता लगता है, वही हमें उससे दूर ले जाता है। थील दो प्रकार की सोच बताते हैं। एक क्रिएटिव थिंकिंग, जहां आप नया समाधान खोजते हैं, आप भविष्य के निर्माता बनते हैं। दो कॉम्पिटिटिव थिंकिंग, जहां आप दूसरों से तुलना में जीते हैं, आप केवल वर्तमान के हिस्से बनते हैं। अंतर बहुत बड़ा है। रचनात्मक सोच 0 to 1 ले जाती है, जबकि प्रतिस्पर्धात्मक सोच 1 से n तक सीमित रहती है। थील एक उदाहरण देते हैं, एयरबीएनबी और होटल्स की दुनिया। एयरबीएनबी ने कभी ये नहीं सोचा कि वो किसी होटल चेन को हराएगा। उसने सोचा लोगों के खाली घरों को यात्रियों से जोड़ने का नया तरीका बनाया जाए। वो होटल इंडस्ट्री की प्रतिस्पर्धा में नहीं उतरा, उसने नई इंडस्ट्री बना दी। यही 0 to 1 का चमत्कार है। थील आगे कहते हैं, प्रतियोगिता हमें समानता में बांध देती है, जबकि नवाचार हमें अद्वितीयता देता है। जो लोग ये समझ लेते हैं, वे अपने जीवन और व्यवसाय को एक नए स्तर पर ले जाते हैं। अब सोचिए अपने जीवन के बारे में। क्या आप किसी से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, किसी को पीछे छोड़ने की कोशिश में हैं, या आप कुछ ऐसा बना रहे हैं जो पहले कभी किसी ने नहीं किया? पीटर थील कहते हैं, जो लोग प्रतिस्पर्धा से बचते हैं, वो असफल नहीं होते, वे मुक्त होते हैं। प्रतियोगिता हमें बिजी बनाती है, नवाचार हमें क्रिएटिव बनाता है। जब आप भीड़ से बाहर निकलते हैं तो आप अपनी दिशा खुद चुनते हैं, और वही दिशा मूल्य निर्माण की असली शुरुआत होती है। किसी को हराने में नहीं, किसी को बदलने में महानता है। जो लोग तुलना छोड़कर निर्माण करते हैं, वे दुनिया को नया आकार देते हैं। अध्याय 5, स्टार्टअप फाउंडर की सोच। एक ऐसा अध्याय जो बताता है कि पहला होना जरूरी नहीं, बल्कि सही दिशा में अंतिम और सर्वश्रेष्ठ होना ही सफलता की असली कुंजी है। हर कोई कहता है जो पहले आता है वही जीतता है, लेकिन पीटर थील कहते हैं सफलता का रहस्य पहले नहीं, बल्कि आखिरी बनने में है। क्योंकि असली विजेता वो नहीं होता जो बाजार में सबसे पहले उतरे, बल्कि वो होता है जो बाजार को स्थायी रूप से बदल दे। थील इस सिद्धांत को कहते हैं लास्ट मूवर एडवांटेज, मतलब ऐसा बिजनेस जो इतना सशक्त हो कि भविष्य में कोई उसे हिला न सके। जब बाकी लोग ट्रेंड के पीछे भाग रहे होते हैं, वो व्यक्ति अपनी विजन बना रहा होता है। जरा सोचिए, गूगल पहला सर्च इंजन नहीं था, फेसबुक पहली सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं थी, और एप्पल पहला कंप्यूटर ब्रांड नहीं था।
फिर भी आज ये नाम अंतिम है, क्योंकि इन्होंने परफेक्ट सॉल्यूशन दिया और खेल के नियम ही बदल दिए। पीटर थील कहते हैं, अगर आप भविष्य में टिकना चाहते हैं तो ऐसा व्यवसाय बनाइए जो मोनोपोली की तरह काम करे, जहां आपके पास ऐसा लाभ हो जिसे कोई दोहरा न सके। मोनोपोली का मतलब लालच नहीं, बल्कि अद्वितीय मूल्य निर्माण है। मोनोपोली वो स्थिति है जहां आप अकेले नहीं, बल्कि अद्वितीय है। आपका प्रोडक्ट इतना अलग, इतना उपयोगी और इतना गहराई से ग्राहकों के जीवन में जुड़ा हुआ होता है कि कोई और विकल्प दिखता ही नहीं। थील कहते हैं, ग्रेट कंपनीज डोंट कॉम्पीट, दे क्रिएट। महान कंपनियां प्रतिस्पर्धा नहीं करती, वे निर्माण करती है। वे एक नई दिशा देती है जहां बाकी लोग उनका अनुसरण करते हैं। ये सोच सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में लागू होती है। आप पहले नहीं तो भी कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप अद्वितीय हैं तो दुनिया आपको नजरअंदाज नहीं कर सकती। थील आगे कहते हैं, जो कंपनियां बस एक विचार कॉपी करती है वे जल्दी आती है और जल्दी चली जाती है, लेकिन जो कंपनियां मूल्य और दृष्टि के साथ कुछ नया बनाती हैं वे पीढ़ियों तक जिंदा रहती है। पीटर थील इस सोच को फ्यूचर मोनोपोली कहते हैं, जहां आपकी कंपनी एक ऐसा ढांचा बनाती है जो आने वाले 10 से 20 साल तक कायम रहता है। वो कहते हैं, डोंट एम टू बी द फर्स्ट मूवर, एम टू बी द लास्ट मूवर, द वन हु मेक्स द फाइनल लास्टिंग इंपैक्ट। अब जरा सोचिए, आपके विचार, आपका स्टार्टअप या आपका सपना, क्या वो लहर पकड़ने की कोशिश कर रहा है या नई लहर बना रहा है? क्योंकि जो नई लहर बनाते हैं वे इतिहास लिखते हैं। थील का संदेश स्पष्ट है, अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो ट्रेंड के पीछे नहीं, विजन के आगे चलिए। भीड़ में पहले होने से बेहतर है खुद की दिशा में अंतिम और सर्वश्रेष्ठ होना, क्योंकि अंत में इतिहास पहले वालों को नहीं, अंतिम और सच्चे नवाचार करने वालों को याद रखता है। अध्याय 6, आप भाग्य नहीं, निर्णय है। यू आर नॉट अ लॉटरी टिकट, जहां पीटर थील हमें यह सिखाते हैं कि सफलता कभी किस्मत का खेल नहीं होती, बल्कि स्पष्ट सोच, उद्देश्य और तैयारी का परिणाम होती है। सफलता कोई लॉटरी नहीं, बल्कि एक सुनियोजित निर्णय होती है, जहां विजेता किस्मत से नहीं, दृष्टि और योजना से बनते हैं। हम सभी ने कभी न कभी ये कहा है, देखते हैं किस्मत क्या करती है, शायद नसीब में होगा तो मिलेगा। लेकिन पीटर थील कहते हैं, भाग्य पर विश्वास करना आलस्य का सबसे आकर्षक रूप है। आज की दुनिया में लोग अपनी असफलता का कारण लक को बना देते हैं। अगर सफलता मिली, मेरा टाइम अच्छा था, अगर नहीं मिली, किस्मत खराब थी। पर थील पूछते हैं, क्या वाकई हम सिर्फ लॉटरी टिकट हैं या अपने निर्णयों से भविष्य बना सकते हैं? पीटर थील कहते हैं, सफलता एक रैंडम घटना नहीं है, ये एक योजना, एक दृष्टि और एक साहसिक निर्णय का परिणाम है। अगर सफलता सिर्फ भाग्य होती तो दुनिया के सबसे अमीर या सफल लोग बार बार सफल कैसे होते? क्यों हमेशा वही लोग इतिहास बदलते हैं जो अपनी दिशा खुद तय करते हैं? थील आगे कहते हैं, लक पर भरोसा करना आसान है, क्योंकि तब जिम्मेदारी आपकी नहीं होती। अगर कुछ अच्छा हुआ तो किस्मत की मेहरबानी, अगर बुरा हुआ तो समय खराब। लेकिन जब आप कहते हैं मैं खुद अपना भविष्य बनाऊंगा, तब पूरी जिम्मेदारी आपके कंधों पर होती है। यही फर्क है विक्टिम और क्रिएटर में। थील कहते हैं, दुनिया दो तरह के लोगों में बनती है, एक वो जो मानते हैं कि सब कुछ संयोग है और दूसरे वो जो मानते हैं कि सब कुछ कारण है। पहले वाले लोग लहरों पर बहते हैं, दूसरे लोग लहरें बनाते हैं। थील ने देखा कि कई उद्यमी अपने स्टार्टअप को एक्सपेरिमेंट की तरह देखते हैं। चलो कोशिश करते हैं, अगर चल गया तो अच्छा है। लेकिन असली विजेता कहते हैं, मैं इसे सफल बनाऊंगा, क्योंकि ये सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, एक मिशन है। ये सोच ही उन्हें बाकियों से अलग करती है। थील कहते हैं, अगर आप मानते हैं कि सब कुछ किस्मत है, तो आप कभी लॉन्ग टर्म विजन नहीं रख सकते, क्योंकि आप मान चुके हैं कि कुछ भी आपके नियंत्रण में नहीं। और जब नियंत्रण की भावना खत्म हो जाती है,
तो प्रेरणा भी खत्म हो जाती है। थील इस सोच के खिलाफ विद्रोह करते हैं। वो कहते हैं, भाग्य सिर्फ उसी का साथ देता है जो पहले से तय कर चुका है कि वो क्या चाहता है। ये वाक्य गूंजता है क्योंकि ये हमें हमारी निष्क्रिय सोच से जगाता है। थील के अनुसार हर व्यक्ति को अपनी दिशा तय करनी चाहिए, अपने जीवन की डिजाइन खुद बनानी चाहिए। वो कहते हैं, अगर आप अपने भविष्य की योजना नहीं बनाते तो कोई और उसे अपने हिसाब से बना देगा। थील आगे कहते हैं, हर महान उद्यमी, हर विजेता अपने जीवन को निर्णय आधारित बनाता है, भाग्य आधारित नहीं। एलोन मस्क ने यह नहीं सोचा कि अगर किस्मत रही तो रॉकेट उड़ जाएगा। उन्होंने सोचा, मैं वो तकनीक तैयार करूंगा जो रॉकेट को उड़ाने लायक बने। यही फर्क है विश्वास और भ्रम में। पीटर थील हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं, क्या हम अपने सपनों को किस्मत के भरोसे छोड़ रहे हैं या फिर अपनी मेहनत, सोच और फैसलों से उन्हें आकार दे रहे हैं? क्योंकि अगर हम खुद अपनी दिशा तय नहीं करेंगे तो जीवन हमें कहीं भी ले जाएगा जहां शायद हम जाना ही न चाहें। थील का संदेश स्पष्ट है, आप एक लॉटरी टिकट नहीं है, आप एक विचार है, एक निर्णय है, एक दिशा है। आपके पास अपनी दुनिया बदलने की शक्ति है अगर आप उसे भाग्य के भरोसे छोड़ना बंद कर दें। अब अगला अध्याय एक नई गहराई खोलेगा। अध्याय 7, सफलता की योजना, जहां पीटर थील हमें यह सिखाते हैं कि सफलता केवल आइडिया या प्रोडक्ट से नहीं आती, बल्कि फाइनेंशियल क्लैरिटी और स्ट्रैटेजिक थिंकिंग से बनती है। कई लोग सोचते हैं, अगर मेरा आइडिया बड़ा है तो मैं जरूर सफल होऊंगा। लेकिन पीटर थील कहते हैं, हर बड़ा आइडिया तभी बड़ा बनता है जब उसके पीछे एक सटीक वित्तीय योजना हो, क्योंकि विजन बिना स्ट्रक्चर के बस एक सपना रह जाता है। थील बताते हैं, कई स्टार्टअप इसलिए मर जाते हैं क्योंकि उनके पास पैसे की डायरेक्शन नहीं होती। वे पैसा कमाने की कोशिश करते हैं पर ये नहीं जानते कि कहां से और कैसे आएगा। यही कारण है कि वे हाइप में तो जीते हैं पर हकीकत में नहीं। पीटर थील हमें सोचने पर मजबूर करते हैं, क्या आपने कभी सोचा कि आपके प्रोडक्ट या सर्विस से वास्तविक मूल्य कहां बन रहा है, कौन उसका भुगतान कर रहा है और वो पैसा किस दिशा में जा रहा है? क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता तो आप अपने व्यवसाय को चला नहीं रहे, बल्कि व्यवसाय आपको चला रहा है। थील कहते हैं, हर सफल कंपनी के पीछे एक इकोनॉमिक इंजन होता है। वो इंजन ये तय करता है कैसे आय आती है, कैसे लागत घटती है और कैसे मूल्य लगातार बढ़ता है। अगर ये इंजन कमजोर है तो चाहे प्रोडक्ट कितना भी अच्छा क्यों न हो, कंपनी टिक नहीं पाएगी। थील एक उदाहरण देते हैं, पेपैल का शुरुआती दौर। जब पेपैल शुरू हुआ, लोगों को यह समझ नहीं आता था कि इससे पैसे कैसे कमाए जाएंगे। लेकिन थील ने यह देखा कि ऑनलाइन पेमेंट भविष्य की रीढ़ बनने वाला है। उन्होंने न केवल प्रोडक्ट बनाया बल्कि उसके पीछे पूरा मोनेटाइजेशन मॉडल तैयार किया जहां हर ट्रांजैक्शन से स्थायी लाभ आता था। थील कहते हैं, हर प्रोडक्ट को 2 स्तर पर सोचना चाहिए। पहला, ये क्या हल करता है, और दूसरा, ये कैसे टिकेगा। कई उद्यमी पहले सवाल पर अटक जाते हैं। वे समस्या हल करते हैं पर उसके बदले में मूल्य लेने का सिस्टम नहीं बनाते। यही कारण है कि बहुत से इनोवेटिव स्टार्टअप्स सिर्फ विचार बनकर रह जाते हैं। थील इस बात पर जोर देते हैं, रेवेन्यू इज नॉट द एनिमी ऑफ क्रिएटिविटी। मतलब, पैसा कमाना रचनात्मकता का विरोधी नहीं बल्कि उसका प्रमाण है। अगर आपका विचार सच में मूल्यवान है तो दुनिया उसे खरीदने के लिए तैयार होगी, और अगर नहीं है तो शायद आपको अपनी दिशा दोबारा देखनी चाहिए। पीटर थील हमें यह भी बताते हैं, हर बड़ी कंपनी एक पावर लॉ पर चलती है। मतलब, उनकी अधिकतर कमाई कुछ ही प्रमुख उत्पादों या ग्राहकों से आती है। वो कहते हैं, सफलता में समानता नहीं होती बल्कि असमानता ही सफलता का संकेत है। इसलिए आपको हर जगह थोड़ा नहीं बल्कि एक जगह गहराई से जीतना चाहिए। थील की सलाह सरल है, हर स्टार्टअप को अपने बिजनेस मॉडल के उस एक बिंदु को पहचानना चाहिए जहां से असली ताकत आती है।
वही बिंदु उसका रेवेन्यू कोर है। अगर वो मजबूत है तो कंपनी हमेशा बढ़ेगी, अगर नहीं है तो चाहे ब्रांड कितना भी चमकदार क्यों न लगे, वो ढह जाएगा। पीटर थील कहते हैं, विजनरीज हु इग्नोर मनी एंड अप लूजिंग बोथ विजन एंड मनी। यानी जो सपने देखने वाले पैसे की सच्चाई से मुंह मोड़ते हैं, वे न केवल पैसा खोते हैं बल्कि अपनी दृष्टि भी। इसलिए सफलता की असली योजना यही है, पहले मूल्य बनाइए, फिर उस मूल्य का मार्ग तय कीजिए और अंत में उसे स्थायी बनाइए। यही फॉलो द मनी का रहस्य है, जहां पैसा दिशा नहीं बल्कि परिणाम होता है आपकी सोच और रणनीति का। अध्याय 8, रहस्य और खोज, सीक्रेट्स एंड सीक्रेट्स टू फाइंड देम। ये अध्याय दिखाता है कि हर बड़ी सफलता के पीछे एक छिपा हुआ रहस्य होता है, एक ऐसा सत्य जो दुनिया को नहीं दिखता पर विजेता उसे पहचान लेते हैं। जहां पीटर थील हमें यह समझाते हैं कि हर महान खोज, हर बड़ा स्टार्टअप और हर असाधारण उपलब्धि एक छिपे हुए रहस्य की खोज से शुरू होती है। पीटर थील कहते हैं, हर वह चीज जो महान है वो एक रहस्य से शुरू होती है, क्योंकि जो बातें सब जानते हैं वो कोई 0 to 1 नहीं बनाती। सच्चा नवाचार तब होता है जब कोई व्यक्ति वो देखता है जो बाकी नहीं देख पाते। थील पूछते हैं, क्या आप मानते हैं कि इस दुनिया में अब कोई रहस्य बाकी है? क्योंकि आज के समय में लोग सोचते हैं सब कुछ खोजा जा चुका है, हर सवाल का जवाब गूगल पर है, हर विचार किसी न किसी ने पहले ही कर लिया होगा। पर थील कहते हैं, ये सोच सबसे बड़ी बाधा है, क्योंकि जैसे ही आप मान लेते हैं कि रहस्य नहीं है, आप ढूंढना बंद कर देते हैं। थील कहते हैं, रहस्य 2 तरह के होते हैं, एक प्रकृति के रहस्य और दूसरे लोगों के रहस्य। प्रकृति के रहस्य वे हैं जो विज्ञान खोजता है, जैसे परमाणु, ऊर्जा, ब्रह्मांड के नियम। और लोगों के रहस्य वे हैं जो समाज और व्यापार की गहराई में छिपे हैं, जैसे ग्राहक क्या चाहते हैं, कौन सी समस्या अभी तक हल नहीं हुई, कौन सी जरूरतें अनकही हैं। थील कहते हैं, हर महान कंपनी किसी ऐसे रहस्य पर बनी है जिसे बाकी लोगों ने अनदेखा किया। गूगल ने यह देखा कि जानकारी वास्तव में सर्च से भी बड़ी शक्ति है। फेसबुक ने यह पहचाना कि लोग कनेक्ट नहीं, पहचाने जाना चाहते हैं। टेस्ला ने यह देखा कि इलेक्ट्रिक कारें सिर्फ पर्यावरण नहीं, प्रदर्शन का प्रतीक भी हो सकती है। थील का कहना है, सफलता वहीं से शुरू होती है जहां जिज्ञासा खत्म नहीं होती। आपको अपने भीतर ये पूछते रहना होगा, ऐसा क्या है जिसे मैं देख रहा हूं लेकिन बाकी नहीं देख पा रहे? ऐसा क्या है जो सच है लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं? यही सवाल, यही बेचैनी आपको 0 to 1 तक ले जाती है। थील आगे कहते हैं, समाज रहस्यों से डरता है क्योंकि रहस्य ये बताते हैं कि कुछ लोग दूसरों से ज्यादा जानते हैं और लोग ये स्वीकार नहीं करना चाहते कि कोई उनसे ज्यादा समझदार हो सकता है। इसलिए हम एक झूठा विश्वास बना लेते हैं, सब कुछ पहले ही खोजा जा चुका है। लेकिन यही सोच हमें औसत बना देती है। थील का कहना है, हर स्टार्टअप को एक रहस्य ढूंढना चाहिए और उसे सुलझाने का मिशन बनाना चाहिए, क्योंकि अगर आपका प्रोडक्ट किसी ऐसी समस्या का हल है जिसका समाधान पहले से सब जानते हैं, तो वो प्रोडक्ट असली नहीं, बस एक कॉपी है। पर अगर आपका प्रोडक्ट किसी छिपी हुई जरूरत को पूरा करता है, तो वही असली नवाचार है। थील हमें प्रेरित करते हैं कि हम हर दिन अपने चारों ओर देखें। क्या कोई ऐसा क्षेत्र है जहां लोग कहते हैं ये असंभव है? वहीं पर एक रहस्य छिपा है। वो कहते हैं, इम्पॉसिबल इज द मोस्ट प्रॉफिटेबल प्लेस टू लुक। जहां लोग कहते हैं कि ये असंभव है, वही असली अवसर छिपा है। थील का ये अध्याय हमें एक नई दृष्टि देता है। वो कहते हैं, जो लोग रहस्यों की खोज में निकलते हैं, वे समाज के सीमाओं को तोड़ते हैं। वे प्रश्न पूछते हैं जहां बाकी लोग उत्तरों से संतुष्ट हैं। वे उन जगहों पर संभावनाएं देखते हैं जहां दुनिया दीवारें देखती है। थील का संदेश स्पष्ट है, दुनिया में रहस्य अब भी है, लेकिन वे सिर्फ उन्हीं के लिए खुलते हैं जो जिज्ञासु है, जो साहसी है, जो प्रश्न पूछने से नहीं डरते। तो सोचिए, आपका रहस्य क्या है?
क्या ऐसी सच्चाई है जिसे आप महसूस करते हैं पर बाकी नहीं देख पा रहे? वही आपकी दिशा है, वही आपकी ताकत है। रहस्य वे बीज है जिनसे भविष्य की सभ्यताएं उगती है। अध्याय 9, नींव की शक्ति, फाउंडेशंस, जहां पीटर थील हमें बताते हैं कि किसी भी महान कंपनी, विचार या जीवन का भाग्य उसकी नींव पर निर्भर करता है। अगर नींव कमजोर है तो ऊंची इमारत भी एक दिन ढह जाती है, पर अगर नींव मजबूत है तो तूफान भी टिक नहीं पाता। पीटर थील कहते हैं, एक मजबूत नींव बनाना किसी भी महान निर्माण का पहला और सबसे कठिन कदम होता है, क्योंकि शुरुआत में किए गए निर्णय छोटे लग सकते हैं पर वही भविष्य में कंपनी के भाग्य का निर्धारण करते हैं। थील कहते हैं, स्टार्टअप्स तब फेल नहीं होते जब उनका प्रोडक्ट फेल होता है, बल्कि तब जब उनकी टीम और स्ट्रक्चर कमजोर होता है। कई उद्यमी जल्दबाजी में प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं, लेकिन वे ये नहीं देखते कि टीम के अंदर की सोच, उद्देश्य और संबंध कितने स्पष्ट है, और यही गलती बाद में उन्हें महंगी पड़ती है। थील कहते हैं, पहले दिन जो निर्णय आप लेते हैं वे आखिरी दिन तक गूंजते रहते हैं। ये सिर्फ प्रोडक्ट का नहीं बल्कि पार्टनर्स, इन्वेस्टर्स और कल्चर का भी सच है, क्योंकि जिस भावना से आप शुरुआत करते हैं वही भावना आपकी कंपनी की आत्मा बन जाती है। थील एक उदाहरण देते हैं, जब उन्होंने पेपैल की शुरुआत की तो उन्होंने केवल तकनीक पर नहीं बल्कि टीम के सामंजस्य पर ध्यान दिया। उन्होंने ऐसे लोगों को चुना जो सिर्फ स्मार्ट नहीं थे बल्कि जिनका विजन और मूल्य समान था। उन्होंने कहा, अ कंपनी इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ इट्स फाउंडर्स। कंपनी अपने संस्थापकों का प्रतिबिंब होती है। थील आगे कहते हैं, अगर आपकी नींव झूठ या भ्रम पर टिकी है तो आपकी कंपनी कभी स्थायी नहीं रह सकती। इसलिए शुरू से ईमानदार निर्णय लेना सबसे बड़ा निवेश है। कौन आपके साथ है? आप किस विश्वास पर काम कर रहे हैं? आपका उद्देश्य सिर्फ पैसा है या परिवर्तन? ये सवाल तय करते हैं कि आपकी इमारत कितनी ऊंची जाएगी। थील ये भी कहते हैं, गलत लोगों के साथ सही विचार भी बर्बाद हो जाता है। इसलिए टीम बनाते समय आपको सिर्फ टैलेंट नहीं बल्कि कैरेक्टर देखना चाहिए। आपको ऐसे लोग चाहिए जो सिर्फ काम नहीं करते बल्कि वही सपना देखते हैं जो आप देखते हैं। थील कहते हैं, कई उद्यमी टीम बनाते समय सोचते हैं कि अगर कोई झगड़ा होगा तो बाद में सुलझा लेंगे, पर सच्चाई यह है कि जो मतभेद शुरुआत में दिखते हैं वही आगे चलकर विनाश बन जाते हैं। इसलिए शुरुआत में ही सब कुछ साफ होना चाहिए। भूमिकाएं, जिम्मेदारियां, हिस्सेदारी, दृष्टिकोण। थील इस अध्याय में कल्चर की बात करते हैं। वे कहते हैं, कल्चर कोई बाद में जोड़ी जाने वाली चीज नहीं है बल्कि वही आपकी कंपनी की आत्मा है। अगर आपकी संस्कृति सिर्फ टारगेट और डेडलाइन पर बनी है तो लोग रोबोट बन जाते हैं, लेकिन अगर आपकी संस्कृति विजन, ट्रस्ट और पर्पस पर बनी है तो लोग योद्धा बन जाते हैं। थील कहते हैं, हर कंपनी को अपने डीएनए में यह लिखना चाहिए, हम यहां भीड़ में खोने नहीं बल्कि इतिहास में दर्ज होने आए हैं। ये सोच ही किसी भी संगठन की असली नींव बनाती है। थील का ये अध्याय सिर्फ स्टार्टअप्स के लिए नहीं बल्कि हर इंसान के लिए है, क्योंकि जीवन भी एक कंपनी की तरह है। अगर उसकी नींव कमजोर है तो चाहे आप कितनी भी ऊंचाई पर पहुंच जाए, आप भीतर से डगमगाने लगेंगे। इसलिए थील हमें याद दिलाते हैं, धीरे शुरू कीजिए पर सटीक शुरू कीजिए, क्योंकि शुरुआत में 1 इंच का अंतर भविष्य में मीलों का फर्क बन जाता है। मजबूत नींवें दिखाई नहीं देती पर वही पूरी इमारत को थामे रहती है। जो शुरुआत में ध्यान देता है वो अंत तक टिकता है। अध्याय 10, माफिया जैसी संस्कृति, द मैकेनिक्स ऑफ माफिया। महान कंपनियां परिवार जैसी नहीं होती, वे माफिया जैसी होती है। ये सुनकर शायद आपको झटका लगे, पर थील का मतलब अपराध या डर से नहीं बल्कि उस निष्ठा, समर्पण और भाईचारे से है जो एक माफिया संगठन के अंदर होता है। एक सच्ची 0 to 1 कंपनी सिर्फ प्रोडक्ट से नहीं बनती बल्कि एक संस्कृति से बनती है। ऐसी संस्कृति जो अंदर से जुड़ी हो, जहां हर सदस्य को महसूस हो कि हम एक मिशन पर हैं। थील कहते हैं, कंपनी तभी सफल होती है
जब उसके अंदर के लोग सिर्फ साथ काम नहीं करते बल्कि एक साझा विश्वास से जीते हैं। पेपैल में थील ने यही किया था। उनकी टीम को दुनिया बाद में पेपैल माफिया कहने लगी, क्योंकि जब पेपैल बेचा गया तो वही लोग आगे चलकर टेस्ला, स्पेसएक्स, लिंक्डइन, यूट्यूब, येल्प, पलंतीर जैसी कंपनियां लेकर आए। एक टीम, एक दृष्टि, एक ऊर्जा, और यही थी असली माफिया जैसी संस्कृति। थील कहते हैं, किसी भी कंपनी की आत्मा उसकी टीम में बसती है। अगर आपकी टीम में कोई जुड़ाव नहीं तो वो सिर्फ लोगों का समूह है, एक भीड़। लेकिन अगर वहां मिशन है तो वही समूह एक सेना बन जाता है। थील का ये विचार बहुत अनोखा है। वे कहते हैं, सफल कंपनियां बनाना उतना कठिन नहीं जितना लोगों को एकजुट रखना कठिन है। कई उद्यमी सोचते हैं कि संस्कृति अपने आप बन जाएगी, लेकिन सच्चाई यह है कि संस्कृति को जानबूझकर बनाया जाता है। पेपैल में थील ने टीम के चयन में एक नियम रखा था, ऐसे लोगों को चुनो जिनसे तुम काम के बाद भी समय बिताना चाहो, क्योंकि अगर आप किसी के साथ 12 घंटे काम कर सकते हैं और फिर भी उससे बात करने का मन करे तो वही रिश्ता असली जुड़ाव बनाता है। थील कहते हैं, सिर्फ समझदार लोगों से नहीं बल्कि समान सोच वाले लोगों से टीम बनाओ। हर सदस्य को यह महसूस होना चाहिए कि वो किसी आम कंपनी का नहीं बल्कि एक आंदोलन का हिस्सा है। पेपैल में हर व्यक्ति जानता था, हम सिर्फ पेमेंट सिस्टम नहीं बना रहे, हम दुनिया की वित्तीय आजादी के लिए काम कर रहे हैं। ये भावना, ये मिशन, यही उन्हें माफिया जैसा बनाता था। थील कहते हैं, अगर आप अपनी कंपनी में ऐसी संस्कृति बना सके जहां लोग एक दूसरे पर विश्वास करते हो तो वे चमत्कार कर सकते हैं। ये संस्कृति डर से नहीं बनती बल्कि सम्मान, उद्देश्य और विश्वास से बनती है। थील हमें एक सवाल देते हैं, क्या आपकी टीम के लोग सिर्फ सैलरी के लिए काम करते हैं या किसी उद्देश्य के लिए? अगर जवाब पहला है तो वे कभी ज्यादा नहीं देंगे, लेकिन अगर जवाब दूसरा है तो वे अपना सब कुछ दे देंगे। थील आगे कहते हैं, हर महान कंपनी एक विचार के चारों ओर माफिया जैसी एकजुटता बनाती है। वो विचार इतना शक्तिशाली होना चाहिए कि हर सदस्य उसे अपना धर्म समझे, क्योंकि जब मिशन पवित्र बन जाता है तो मेहनत इबादत बन जाती है। थील का संदेश साफ है, संस्कृति कोई HR पॉलिसी नहीं बल्कि एक भावना है। ये वही है जो लोगों को बांधती है जब चीजें गलत होती है। ये वही है जो उन्हें लड़ने की हिम्मत देती है जब सब हार मान चुके हों। इसलिए अगर आप कुछ बड़ा बनाना चाहते हैं तो पहले ये तय करें, क्या आपके साथ के लोग सिर्फ साथ हैं या आपके भीतर हैं? क्योंकि माफिया जैसी संस्कृति का मतलब है, हम अलग अलग लोग नहीं हैं, हम एक आत्मा है। याद रखिए, महान कंपनियां प्रोडक्ट से नहीं, संस्कृति से बनती है। प्रोडक्ट बदल सकता है, मार्केट गिर सकता है, लेकिन संस्कृति वो पीढ़ियां बदल देती है। अब हम 0 to 1 की यात्रा में एक ऐसे मोड़ पर है जहां विचार और संस्कृति के बाद आता है दुनिया तक पहुंचना। क्योंकि जैसा पीटर थील कहते हैं, भले ही आपने दुनिया का सबसे अच्छा प्रोडक्ट बना लिया हो, लेकिन अगर किसी को उसके बारे में पता ही नहीं तो उसका कोई मतलब नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। अध्याय 11, यदि आप बनाते हैं तो क्या वे आएंगे? इफ यू बिल्ड इट, विल दे कम? पीटर थील कहते हैं, कई उद्यमी ये मानते हैं कि अगर उनका प्रोडक्ट अच्छा है तो लोग अपने आप उसके पास आ जाएंगे। ये सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि महान प्रोडक्ट अपने आप नहीं बिकते, उन्हें बेचने के लिए एक महान रणनीति चाहिए। थील के अनुसार सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी कंपनी की रीढ़ होती है। आप चाहे कितना भी इनोवेटिव प्रोडक्ट बना लें, अगर आप उसे बेच नहीं सकते तो वो सिर्फ एक सपना बनकर रह जाएगा। थील कहते हैं, दुनिया में ऐसे हजारों लोग हैं जिनके पास शानदार विचार है, लेकिन जो उन्हें बेच नहीं पाए। वो इतिहास में कहीं खो गए। सफलता सिर्फ इनोवेशन की नहीं बल्कि कम्युनिकेशन की भी होती है। थील एक उदाहरण देते हैं, पेपैल के शुरुआती दिनों में उनका प्रोडक्ट बेहतरीन था, पर लोग उसे अपनाने में झिझक रहे थे।
तो उन्होंने एक अनोखी रणनीति अपनाई। हर नए यूजर को पेपैल अकाउंट खोलने पर $10 दिए और हर नए दोस्त को लाने पर और 10। इस तरह पेपैल ने ग्रोथ बाय नेटवर्क का नया मॉडल बना दिया। यह सिर्फ मार्केटिंग नहीं थी, यह मानव मनोविज्ञान का उपयोग था। थील कहते हैं, मार्केटिंग सिर्फ प्रोडक्ट दिखाना नहीं, बल्कि एक कहानी सुनाना है। हर सफल कंपनी के पास एक ऐसी कहानी होती है जो उसके ग्राहकों के दिल को छूती है। एप्पल ने कहा, थिंक डिफरेंट। नाइकी ने कहा, जस्ट डू इट। और पेपैल ने कहा, दुनिया को पैसे भेजना आसान बनाइए। ये नारे नहीं थे, बल्कि भावनाएं थी। थील बताते हैं कि हर व्यक्ति, चाहे वो इंजीनियर हो या सीईओ, दरअसल सेल्समैन है, क्योंकि हर किसी को न किसी को मनाना पड़ता है। कभी ग्राहक को, कभी निवेशक को, कभी टीम को, कभी खुद को। थील कहते हैं, सेल्स एक कला है जो दिखती नहीं पर सब कुछ बदल देती है। महान सेल्समैन कभी जबरदस्ती नहीं करते, वे समझते हैं, सुनते हैं और फिर दिल से बात करते हैं। थील बताते हैं कि कंपनियां दो तरह की होती है। एक प्रोडक्ट ड्रिवन कंपनीज जो मानती हैं कि हमारा प्रोडक्ट खुद बोलेगा। दो डिस्ट्रीब्यूशन ड्रिवन कंपनीज जो मानती हैं कि प्रोडक्ट अच्छा है पर उसे पहुंचाना ही असली खेल है। सफलता उन लोगों की होती है जो इन दोनों को जोड़ पाते हैं। थील का एक वाक्य बहुत गहरा है, द बेस्ट प्रोडक्ट डजंट ऑलवेज विन, द बेस्ट सेल्स स्ट्रैटेजी डज। यानी हमेशा सबसे अच्छा प्रोडक्ट नहीं जीतता, बल्कि वो जीतता है जो अपने प्रोडक्ट को दुनिया तक सही तरह से पहुंचा पाता है। थील कहते हैं, सफल कंपनियां अपनी आवाज खुद नहीं खोजती, वे उसे निर्मित करती है। वे जानते हैं कि किसे सुनना है, कब बोलना है और किस बात को सबसे जोर से कहना है। पेपैल के दिनों में थील ने देखा था कि हर यूजर अपने नेटवर्क में उसे फैलाता जा रहा था। यह वर्ड ऑफ माउथ नहीं था, यह इंजीनियर्ड वायरलिटी थी, यानी एक सुनियोजित सामाजिक लहर। थील कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन में कोई एक जादू नहीं, यह समझने की कला है कि आपका प्रोडक्ट किसके लिए बना है। अगर आपका प्रोडक्ट सभी के लिए है तो वो किसी के लिए भी नहीं है। आपको अपने ग्राहकों को इतना गहराई से समझना होगा जैसे वे आपके परिवार का हिस्सा हों। थील हमें याद दिलाते हैं, सबसे महान नवाचार वो नहीं है जो सबसे ज्यादा बिकते हैं, बल्कि वो है जो सबसे गहराई से समझे जाते हैं। तो अगर आप कुछ बना रहे हैं, सवाल ये नहीं कि क्या ये अच्छा है, सवाल ये है क्या लोग इसके बिना रह सकते हैं। क्योंकि जब आपका प्रोडक्ट लोगों की जरूरत नहीं बल्कि उनका हिस्सा बन जाता है, तब आपने सचमुच 0 to 1 की छलांग लगा ली है। अध्याय 12, भविष्य का रहस्य। पीटर थील कहते हैं, भविष्य सिर्फ आने वाली चीज नहीं है, भविष्य वह है जिसे हम बनाते हैं। हर महान उद्यमी, हर विचारक भविष्य को देखता नहीं बल्कि निर्माण करता है। थील इस अध्याय की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। आज जब सब लोग ग्रीन एनर्जी, सस्टेनेबिलिटी और फ्यूचर टेक की बात कर रहे हैं, तो असली इनोवेशन कहाँ है? उन्होंने देखा कि हर कोई एक ही दिशा में भाग रहा था, लेकिन बहुत कम लोग अलग दिशा में सोच रहे थे। थील कहते हैं, अगर हर कोई किसी एक चीज के पीछे भाग रहा है तो वहां अवसर नहीं बल्कि प्रतिस्पर्धा है। और 0 to 1 का असली मतलब ही यही है। भीड़ से अलग सोचो, वो करो जो किसी ने अब तक नहीं किया। थील बताते हैं कि 2000 के दशक की शुरुआत में हर जगह ग्रीन एनर्जी स्टार्टअप्स का बूम था। हर कंपनी कह रही थी, हम भविष्य को बचाएंगे, लेकिन उनमें से ज्यादातर कंपनियां असफल रही। क्यों? क्योंकि वे समान सोच से बनी थी। किसी के पास अलग दृष्टि नहीं थी। सभी एक ही समाधान को थोड़े बदलावों के साथ दोहरा रहे थे। थील कहते हैं, असली नवाचार वहां नहीं होता जहां हर कोई जा रहा है, बल्कि वहां होता है जहां कोई नहीं देख रहा। अगर आप वाकई भविष्य बदलना चाहते हैं तो आपको भीड़ से हटकर सोचना होगा। थील आगे कहते हैं, भविष्य अनिश्चित नहीं है, ये उन लोगों के लिए साफ है जो गहराई से सोचते हैं और दीर्घकालिक दृष्टि रखते हैं। वो कहते हैं, अच्छे उद्यमी भविष्य की भविष्यवाणी नहीं करते,
वे उसे डिजाइन करते हैं। थील हमें यह समझाते हैं कि हर व्यक्ति के पास दो विकल्प है, एक दूसरों की बनाई दुनिया में जीना, दो या अपनी दुनिया खुद बनाना। जो लोग 0 to 1 की सोच रखते हैं वे दूसरा रास्ता चुनते हैं। वे भीड़ का हिस्सा नहीं बनते, वे इतिहास बनाते हैं। थील कहते हैं, अगर आप भविष्य पर विश्वास नहीं करते तो आप उसे बना ही नहीं सकते। भविष्य को बनाने की शक्ति आस्था से शुरू होती है, एक गहरी मान्यता कि मैं जो कर रहा हूं वो दुनिया बदल सकता है। थील हमें याद दिलाते हैं, हर महान खोज पहले असंभव लगी थी। बिजली, इंटरनेट, अंतरिक्ष यात्रा, ये सब कभी पागलपन लगे थे, लेकिन यही पागलपन भविष्य की हकीकत बन गया। थील कहते हैं, हर पीढ़ी के पास एक अवसर होता है, कुछ ऐसा करने का जो पहले कभी नहीं हुआ। ये अवसर सबको दिखता नहीं, लेकिन जो देख लेते हैं वही 0 to 1 बन जाते हैं। थील का संदेश साफ है, भीड़ में मत खो जाओ, क्योंकि जब आप सबकी तरह सोचते हैं तो आप सबकी तरह बन जाते हैं, लेकिन जब आप अलग सोचते हैं तो आप इतिहास में जगह बनाते हैं। पीटर थील के शब्दों में, हर बार जब आप कुछ नया बनाते हैं आप भविष्य को परिभाषित करते हैं। 0 to 1 की ये यात्रा सिर्फ उद्यमिता की कहानी नहीं, बल्कि मानव रचनात्मकता का उत्सव है। तो अब सवाल ये नहीं कि भविष्य क्या होगा, सवाल ये है, आप कौन सा भविष्य बनाएंगे? क्या आप 1 से 100 की नकल करेंगे या 0 से 1 की छलांग लगाएंगे? आपने अभी अभी पूरी की है 0 to 1, 0 से 1 की यात्रा। एक ऐसी सोच जो हमें यह सिखाती है कि महानता नकल करने से नहीं, बल्कि नया बनाने से आती है। पीटर थील हमें इस यात्रा में बताते हैं कि भविष्य उन्हीं का होता है जो भीड़ से हटकर सोचने की हिम्मत रखते हैं, जो सवाल पूछने से डरते नहीं और जो 0 से शुरुआत करने का साहस रखते हैं। 0 to 1 सिर्फ उद्यमियों के लिए नहीं है, ये हर उस इंसान के लिए है जो अपने जीवन में कुछ अद्वितीय करना चाहता है। ये किताब हमें सिखाती है कि हमें बस दूसरों से तेज नहीं, बल्कि अलग दिशा में दौड़ना चाहिए, क्योंकि जब आप किसी नई दिशा में कदम रखते हैं तो दुनिया आपके पीछे चलना शुरू कर देती है। हर महान यात्रा एक छोटे कदम से शुरू होती है, वो कदम 0 से 1 की ओर होता है। और याद रखिए, भविष्य कोई ऐसी जगह नहीं जहां हम पहुंचते हैं, भविष्य वो है जिसे हम मिलकर बनाते हैं। अगर ये ऑडियो बुक आपके दिल को छू गई हो तो इसे अपने दोस्तों, परिवार और साथियों के साथ जरूर साझा करें, क्योंकि प्रेरणा जब बांटी जाती है तो कई नई यात्राओं की शुरुआत होती है। और अगर आप ऐसी ही प्रेरक, जीवन परिवर्तनकारी किताबों के हिंदी ऑडियो बुक हर हफ्ते सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और लाइक व कमेंट के जरिए हमें बताइए कि अगली कौन सी किताब आप सुनना चाहेंगे।